द ड्रीमिंग बॉय इज रियलिस्ट एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आयका, साजो और के इन तीनों का सीट चेंज हो चुका है। तो के साजो को बोलती है क्योंकि तुम हमेशा उसके साथ चिपके रहते थे इसलिए काफी लड़की उसके क्लोज नहीं आ पाई। ये सुन के साजो शौक हो जाता है। तो के बोलती है तुम्हारी वजह से साजो जी उसके साथ बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं है तुम्हें और मुझे छोड़ के। यहीं पे हमें साजो जी के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे साजो आयका को बोल रहा होता है तुम हमेशा की तरह आज भी क्यूट लग रही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना चाहिए। तो आयका उसे परेशान होकर बोलती है ये कभी नहीं होगा। साजो को फ्लैट करते हुए देख के वहीं पे खड़े हुए सभी लड़कियां बोलती है देखो वो लोग फिर से शुरू हो गए, मुझे नात्सुकाओ के लिए बुरा लग रहा है। तभी वहीं पे जो लड़के होते हैं वो भी बोलते हैं हम लोग उन्हें ठीक से नहीं जानते इसलिए इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सब सोच के साजो मन में कहता है सही कहा, मुझे उसे सपोर्ट और बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आयका को जगह पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुमसे दूर होके बहुत ही अकेला महसूस कर रही हूँ। और वो दोनों बात करने लगते हैं। तो उन दोनों को देख के साजो कहता है ये सच है, मैंने नात्सुका को किसी के साथ फ्रेंडली होते नहीं देखा के अलावा। और साजो क्लास के बाहर जाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तब शायद ये बिल्कुल सही समय था। तभी यामाजाकी साजो को पकड़ के कहता है क्या हुआ, तुम हाल ही में उदास लग रहे हो, नात्सुका जहाँ पर है क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। तो साजो कहता है देखो कौन बोल रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई नहीं है जिसके पास तुम जा सको। तब ये सुन के यामाजाकी उसे गुस्से से पकड़ के कहता है ये चीज तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। साजो कहता है ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं साजो कहीं पे जा रहा होता है और वो जाते हुए सोच रहा होता है। तो दूसरे शब्दों में नात्सुकाओ के लिए वो अकेला नहीं रहना चाहती थी इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं था। तो अगर मैं इच्छा भी करूं और सपने भी देखूं तो यह समय की बर्बादी होगी। ये सोच के वो उदास हो जाता है। तभी सामने से एक लड़की कहती है अच्छा तो तुम इस तरह से चीजों को देखते हो, क्या तुम वही हो जिसने उस दिन मेरे कोहाई को डरा दिया था। तो साजो उसे याद करके कहता है हाँ मैं वही हूँ, मुझे माफ करना। तो वो लड़की बोलती है मैं मजाक कर रही थी। और वो सालो से पूछती है रुक जाओ, तुम किस लिए माफी मांग रहे हो, तुमने तो वो गलती से किया था है ना। साजो बोलता है सच तो ये है मैंने उसे डरा दिया था। और वो बताता है एक सुनसान जगह में एक मासूम लड़की से बात करने वाला ओनली पर्सन सोजो मांगा में अच्छा दिखने वाला लड़का है। अगर मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा होता तो मुझे पता होता कि मैं उसे डर से कांपने वाला था। तो कोहाई के बारे में ऐसा इनोसेंट बात सुन के वो लड़की बोलती है तुम्हें पता है वो जैसी भी दिखती है लेकिन वो तुम्हारी सेनपाई है। जिसके बाद साजो फिर से सॉरी बोल के ऐसे जाने लगता है। तब वो लड़की फिर से बोलती है रुक जाओ एक सेकंड। तो साजो बोलता है क्या हुआ शिनोमिया सेनपाई। तो वो लड़की बोलती है तुम मुझे कैसे जानते हो। साजो बोलता है ज्यादातर सभी स्टूडेंट तुम्हें जानते हैं, तुम मोरल्स और डिसिप्लिन कमेटी के लिए फेमस हो। जिसके बाद शिनोमिया बोलती है वो तुमसे टकरा के भाग गई क्योंकि उसे लड़कों के पास रहना ठीक नहीं लगता। तो साजो कहता है हालांकि मुझे लगता है कि ये वैसा ही होता भले ही वो ना होती। ये बोल के साजो फिर से ऐसे जाने लगता है। तो शिनोमिया उसे इस बार पकड़ के कहती है कुछ है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। और शिनोमिया उसे स्टूडेंट गाइडेंस रूम में ले आती है जहाँ पे वो बोलने लगती है जिस लड़के से तुमने बात की उसका नाम है इनातोमी और वो मोरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, सिर्फ वो नहीं कमेटी के सभी मेंबर एक जैसे हैं। हालांकि समय समय पर उनका कॉन्फिडेंस खो जाता है और वो निराश हो जाते हैं। तो साजो कहता है वेल अगर वो अपने कूल सेनपाई को देखकर सीख रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि वो ऐसा सोच सकते हैं। ये सुन के शिनोमिया बोलती है रुक जाओ मेरी इतनी तारीफ मत करो। तो साजो कहता है इसलिए क्या तुम कह रही हो कि तुम अपनी कोहाई को लेकर चिंतित हो। तो शिनोमिया बोलती है वेल हाँ लेकिन। और वो फिर से बोलती है मैं सोच रही थी अगर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी तो इसका मतलब मुझ में ही प्रॉब्लम है। मैं मेरे टीममेट्स को हेल्प करना चाहती हूँ जो चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं इसलिए मैं उन्हें चेयर अप करने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो सभी हमेशा इस तरह से जवाब देते हैं वेल कमेटी चेयर तुम ये कर सकती हो क्योंकि ये तुम हो। ये सुन के साजो बोलता है दूसरे शब्दों में ये हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे फीलिंग्स को समझ सकते हो तो तुम मदद नहीं कर सकते लेकिन ऐसा महसूस कर सकते हो कि यही कहा जा रहा है ना। तो शिनोमिया हिचकिचाते हुए बोलती है सही कहा, जब तुम बात करते हो तब तुम पीछे नहीं हटते। तो साजो बोलता है अगर कुछ भी हो तो मैं कहूंगा कि मैं उस टाइप का पर्सन हूँ जो तुम्हारे टीममेट्स के साइड में है। हालांकि एक आउटसाइडर के रूप में मैं चीजों को ऑब्जेक्टिवली देख सकता हूँ। तो शिनोमिया बोलती है सच में। साजो बोलता है जनरली बोले तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई सेनपाई हमें चेयर अप करेगी। तब शिनोमिया बोलती है तो मुझे क्या करना होगा। तो साजो कहता है इसे अपने पास मत आने दो उस एक फ्रेश के साथ, और अगर तुम उसके बाद उनके पीठ थपथपाओगे तब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये सुन के शिनोमिया सोचती है वही साजो फिर से कहता है तुम्हारा टीम के साथ ही शायद नहीं चाहते हैं कि तुम अपने लेवल को उनके लेवल के साथ एडजस्ट करो उन लोगों के ऊपर सिंपैथी जताने के लिए। और मुझे लगता है कि वो बस यही चाहते हैं कि तुम लीड करते रहो और पॉजिटिवली उन्हें अपने साथ खींचते रहो। तब शिनोमिया कहती है बस इतना ही चाहिए। साजो कहता है बस इतना ही। जिस सेनपाई का वो सभी रेस्पेक्ट करते हैं वो भी उन्हें हौसला देती है।
इसके बाद सिनोमिया उससे माफी मांगती है और वो बोलती है मैंने ब्रेक के दौरान तुम्हें अपने साथ बनाए रखा। और सिनोमिया उससे उसका नाम पूछती है। तब साजो अपना दोस्त का नाम बताता है यामाजाकी। यहाँ पर ही सीन चेंज होता है जहाँ पे साजो उदास सा फेस लेके स्कूल के लिए निकलता है। वही उसकी बिग सिस्टर उसे कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने उसे गिरा दिया। तो साजो कुछ बोलने जा रहा होता है, तभी साजो कहता है यहाँ तक कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो उसकी सिस्टर कहती है क्या तुमने उसके बाद दूसरे दिन उस लड़की से बात की? साजो बोलता है ओ नात्सुकावा, तुम्हें पता है हम सिर्फ क्लासमेट हैं। तब उसकी सिस्टर कहती है अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम गर्ल्स में पॉपुलर नहीं हो सकते। साजो कहता है तुम क्या बात कर रही हो? तभी साजो की सिस्टर देखती है सामने नात्सुकावा है। ये देख के वो साजो से अपना सामान ले लेती है और वो बोलती है तुम्हें उससे ठीक से बात करना चाहिए। जिसके बाद साजो और आयका एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और वो दोनों ही स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। तब आयका बोलती है हे साजो कहता है क्या हुआ? तब आयका उदास होकर बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो साजो भी ग्लूमी फेस लेकर कहता है ठीक है। उसके बाद जब वो दोनों स्कूल में आ जाते हैं तभी यहाँ पे के जल्दी से आके साजो को बोलती है मोरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी सच में गुस्सा है। ये सुन के साजो क्लास के बाहर से ही छुप के देखता है। ये देख के साजो के को बोलता है ऑल राइट तुम आगे जाओ। के बोलती है नहीं। तब साजो कहता है तो नात्सुकावा। तो आयका थोड़ा गुस्से से बोलती है क्या? यहाँ पर ही सिनोमिया आती है और वो साजो को गलत नाम बताने के लिए फिर से स्टूडेंट गाइडेंस रूम में बुलाती है। तो उन लोगों के जाने के बाद आयका साजो को बोलती है वो तो मोरल डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर है, अब तुमने क्या किया है? तभी यामाजाकी साजो को पकड़ के कहता है तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे मेरा नाम यूज किया? तो साजो उससे बचने के लिए बोलता है वो तुम्हारे टाइप की थी है ना। ये सुन के यामाजाकी उसे छोड़ देता है। इसके बाद लंच ब्रेक में साजो गाइडेंस रूम में आ जाता है। वही सिनोमिया साजो को बोलती है तुमने झूठ क्यों बोला? क्या ये कोई प्रैंक था या इसके पीछे कोई कारण है? साजो बोलता है मुझे लगा कि मोरल एंड डिसिप्लिन कमेटी के चेयर पर बैठे किसी पर्सन द्वारा मेरा नाम याद रखा जाना केवल परेशानी भरा होगा, इसलिए मैंने एक क्लासमेट का नाम बताया। तब सिनोमिया बोलती है अपने ही नाम को गलत साबित करना अच्छी बात नहीं है। तो साजो माफी मांगता है। जिसके बाद साजो यहाँ से जाने लगता है। तो सिनोमिया बोलती है रुक जाओ मेन टॉपिक इसके बारे में नहीं है। और वो फिर से बोलती है इनातोमी इस बात से चिंतित है कि उसने तुम्हारे ऑफर को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो तुमसे माफी मांगना चाहती है और थैंक यू बोलना चाहती है। तो ये सुन के साजो सरप्राइज होकर कहता है शुक्रिया मुझे, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी कुछ भी मदद की है। जिसके बाद इनातोमी साजो से जैसे तैसे करके माफी मांगती है और उसे शुक्रिया बोलती है क्योंकि साजो ने उससे पूछा था क्या मैं तुम्हारी मदद करूं जब वो भारी चीज ले जा रही थी। तो साजो कहता है कोई बात नहीं। यहीं पे जब बात खत्म हो जाता है तो साजो रूम से बाहर आ जाता है। वहीं पे जब वो क्लास की तरफ जा रहा होता है तभी के साजो को बोलती है उस तरफ देखो, और वो देखता है नात्सुकावा के बहुत ही दोस्त हो गए हैं। वही साजो के को बोलता है क्या तुम वहाँ पर नहीं जा रही? के बोलती है मैं तो वहाँ पर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा क्या? साजो बोलता है मैं ठीक हूँ। तो के नात्सुकावा के पास चली जाती है। वहीं पे साजो के पास उसके सिस्टर का एक मैसेज आता है। मैसेज को देख के साजो कहता है मुझे बैड फीलिंग हो रही है। यहीं पे नात्सुकावा उसकी तरफ देखती है और साजो जल्दी से क्लास से निकल के काउंसिल रूम में आ जाता है। जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे काम पे लगा देती है। इसके बाद दूसरे दिन हम देखते हैं नात्सुकावा के दोस्त नात्सुकावा के बोलते हैं क्या ये बुरा आइडिया होगा अगर मैं कभी कभी तुम्हारे घर पे घूमने आऊँ? ये सुन के आयका बोलती है मेरे घर पे? तो उसकी दोस्त बोलती है प्लस तुम्हारी सिस्टर बहुत क्यूट है। यहीं पे के भी आके बोलती है बहुत समय हो गया है, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। तो आयका बोलती है तब तुम लोग आ सकते हो। वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे साजो भी आ जाता है। तो उसे देख के बोलती है हम आयका के घर जाने के बारे में बात कर रहे थे। साजो बोलता है सीरियसली, लेकिन मेरे पास उतना लेवल नहीं है। तो यहीं पे एक बंदा आके कहता है तुम्हें पता है आयका का घर डंजन जैसा नहीं है। तो साजो बोलता है क्या ये ठीक है इतने बड़े ग्रुप के साथ? ये सुन के आयका बोलती है मैं आयरी को तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा। साजो कहता है लगा ही था। ऐसा रिप्लाई सुन के आयका फिर से थोड़ा उदास हो जाती है। इसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है तो साजो अपना बैग लेके क्लास से निकल जाता है। तभी आयका पीछे से आके बोलती है क्या तुम नहीं आ रहे? साजो कहता है कहाँ? तो आयका जब बोलने जा रही होती है मेरे घर, वही सिनोमिया आ जाती है और वो आयका को बोलती है क्या ये ठीक है अगर मैं साजो को कुछ देर के लिए ले जाऊँ? आयका फिर से उदास होकर बोलती है ये ठीक है। जिसके बाद वो दोनों गाइडेंस रूम में आ जाते हैं फिर से, जहाँ पे सिनोमिया साजो को शुक्रिया बोलती है क्योंकि उसके एडवाइस की वजह से वो इनातोमी को सपोर्ट कर सकी। और वो बोलती है फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है। यहीं पे जो दूसरा प्रॉब्लम होता है साजो उसे सिनोमिया को समझा देता है और वो ऐसे निकल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं आयका के घर सभी घूमने के लिए आ जाते हैं। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो तुम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।